हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आपसे पहली चीज तो आपसे क्षमा चाहूंगा कि इतने दिन से क्लास डालने में थोड़ी समस्याएं आ रही थी, किंतु उस समस्या का निवारण हो ही गया और हमने फिर से शुरू कर दिया आपके समक्ष अपनी उन 12th क्लास की कक्षाओं का। तो इसके लिए आपसे दिल से क्षमा चाहूंगा। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करे। जो अपना चैप्टर चल रहा था तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप वाला, उससे पहले के जो हमने 5 चैप्टर पढ़े वो अपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। आज की जो कक्षा रहने वाली है वो रहने वाली है अपनी किसको लेकर, तृतीयक और अध्याय अपना 6 है। 6 नंबर का अपना चैप्टर रहने वाला है। चैप्टर का नाम है, नाम क्या है, नाम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। क्या है, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है, ये अपना चैप्टर है। इसके बाद इस बुक में 2 चैप्टर हैं, उनको भी अच्छे से अपन पढ़ लेंगे, जल्दी से खत्म कर लेंगे, चिंता मत करो आप सभी। ठीक है, इसमें क्या होता है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप में, जब आप बीमार होते हो तो कहाँ पे जाते हो, सर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है भाई, जब आपको शिक्षा की आवश्यकता होती है, एजुकेशन की नीड होती है, तब आप कहाँ जाते हो, सर हम अध्यापक के पास जाते हैं। ठीक है, मान लिया। जब आपको किसी कानूनी सलाह की आवश्यकता होगी तब आप कहाँ जाओगे, तो सर हम जाएंगे वकील के पास। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे आपको अन्य और भी कोई भी कार्य मान लो, ठीक है, जैसे मिस्त्री का काम मान लो, टेक्नीशियन का काम मान लो, जैसे आपको वन साइड कटिंग करवानी है, वन साइड कटिंग के लिए आप कहाँ जाओगे, तो जवाब होगा सर हम सैलून में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, सर हम जाएंगे सैलून में। ठीक है, वहां पे जाओगे, सैलून वाले भैया से बोलोगे भैया हमारी क्या कर दे, वन साइड कटिंग कर दे। तो ये उसने आपको क्या किया, उसके पास ये तो था नहीं भाई, वन साइड कटिंग रखी हुई थी, जब आपने उससे कहा तो उसने आपको उठा के दे दी, ले भाई ये पकड़ते ही वन साइड कटिंग। ऐसा तो होगा नहीं, वो क्या करेगा, आपको बिठाएगा चेयर पे, ठीक है, मिरर के सामने, फिर आपकी वन साइड कटिंग करके देगा। वही वही बात है। तो अपन सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं कि अपन ने उनको क्या किया, भुगतान किया। फ्री में कोई करके देगा नहीं, चले भी मत जाना इस उम्मीद में कि फ्री में कोई करके दे देगा। ठीक है, हमने उनको क्या किया, भुगतान किया, और उन्होंने हमें क्या की, एक सेवा प्रदान की। ठीक है, सेवा प्रदान की। आई बात समझ में। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनमें अपन क्या करते हैं, भुगतान करते हैं और वो अपने को एक सेवा प्रदान करते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं इसमें कौन कौन से कार्य शामिल होते हैं, जैसे चैप्टर में 2 नाम तो आ गए, तृतीयक क्रियाकलाप और एक चतुर्थ क्रियाकलाप। इसके अलावा एक छुपा हुआ क्रियाकलाप भी है, बहुत कम देखने को मिलता है, वो निकलता ही नहीं है घर से बाहर, इसलिए बहुत कम देखने को मिलता है, वो है पंचम क्रियाकलाप। ठीक है, आपकी बुक में भी एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है इसके बारे में, और ज्यादा बड़ी जानकारी नहीं दे रखी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन इसको, चैप्टर को। ठीक है, तो ये अभी शुरू ही कर दिया अपन ने, उसी के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे किसको, तृतीय क्रियाकलाप को, फिर देखेंगे अपन चतुर्थ क्रियाकलाप को, और अंत में देखेंगे अपन पंचम क्रियाकलाप को। ठीक है, तो जो अपना तृतीय क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाकलाप है, इसमें क्या होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला अपन ने एग्जाम्पल लिया डॉक्टर का, दूसरा अपन ने एग्जाम्पल लिया था अध्यापक का, ठीक है, शिक्षक का, तीसरा अपन ने उदाहरण लिया था किसका, वकील का। अब इससे ये तो है नहीं भाई खेती करने वाला किसान जाके अध्यापक बन गया, जब उसने इस क्षेत्र में मेहनत की होगी तब वो अध्यापक बना होगा, तब वो डॉक्टर बना होगा, तब वो वकील बना होगा। तो यही बात है कि जो ये व्यवसायिक संस्थाएं होती हैं, व्यवसायिक जो ये संस्थाएं होती है, इनमें एक तो अभ्यास की ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, इनमें किसकी आवश्यकता होती है, एक तो अभ्यास की आवश्यकता होगी, एक मेहनत की आवश्यकता होगी, और एक इसमें महत्वपूर्ण कारक क्या आता है, जनशक्ति आती है। जनशक्ति से तात्पर्य क्या है, लोगों की शक्ति। महत्वपूर्ण कारक क्या आता है, जनशक्ति। भाई डॉक्टर एलियन थोड़ी ना होता है, या फिर भगवान थोड़ी ना होता है, इंसान ही होता है डॉक्टर भी। वकील कौन होता है, मंगल ग्रह से थोड़ी ना आते हैं, वो भी अपने पृथ्वी से ही होते हैं, तो वो भी क्या एक इंसान है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि तृतीय क्रियाकलाप में किसका रोल ज्यादा है, जनशक्ति का, लोगों का
समूह का। ठीक है, अपन ये चीज अपन ने क्यों कही भाई, आप कहोगे सर प्राथमिक क्रियाकलाप में भी लोगों की आवश्यकता होती है, द्वितीय क्रियाकलाप में भी लोगों की आवश्यकता होती है, फिर आपने इसी चैप्टर में इसी आर्थिक क्रिया में ये क्यों कहा कि जनशक्ति की इसमें आवश्यकता ज्यादा होती है, जनशक्ति एक महत्वपूर्ण कारक होती है। तो सुनना, जब हमने प्राथमिक क्रियाकलाप पढ़ा उसमें अपने पास क्या था, एक खेत भी आ रहे थे, जंगल भी आ रहा था, प्रकृति भी शामिल थी उसमें। ठीक है, लोग तो उसमें काम करने वाले थे, मगर और भी चीजें उसमें इन्वॉल्व थी। ठीक है, जब हमने द्वितीय क्रियाकलाप पढ़ा तो उसमें अपने पास क्या था, सारा मशीनों के द्वारा कार्य हो रहा था, लोगों की आवश्यकता क्या थी, कम थी। मगर जो ये सेक्टर है, तृतीय क्रियाकलाप वाला जो क्षेत्र है, इसमें जो भी काम होगा वो किसके द्वारा होगा, वो होगा मनुष्य के द्वारा। आई बात समझ? इसलिए हमने कहा कि जनशक्ति इसमें क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आई बात समझ में? तृतीय क्रियाकलाप में हमने दो चीज और देखनी है। ठीक है, वो क्या है, दो चीजें, एक अपन देखेंगे उत्पादन को और एक अपन देखेंगे विनिमय को। किसको देखेंगे, विनिमय। ठीक है, उत्पादन क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बनाया ये है खिलौना एक। ठीक है, ये खिलौना एक, ये मान लो ये क्या है, एक खिलौना है। तो मुझे बनाने के लिए पहले फैक्ट्री से कच्चा माल लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं इनके अलग अलग पुर्जों को जोड़ के एक खिलौना बनाऊंगा, है ना। तो खिलौना बना दिया, तो मैंने इसको क्या किया है, बनाया है। तो जो मैंने ये काम किया है प्रोडक्शन का, ये प्रोडक्शन का काम ही क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा अपना उत्पादन। ठीक है, अब मैं इसका आदान प्रदान करता हूँ, यहाँ से मुझे मुंबई भेजना है, यहाँ से मुझे दिल्ली भेजना है, यहाँ से मुझे जयपुर भेजना है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, विनिमय। विनिमय में क्या होता है, आदान प्रदान, और उत्पादन में होता है क्या, उत्पादन करना, किसी चीज का निर्माण करना। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होने के बाद तो शायद ही आपके ना समझ में आए तृतीय क्रियाकलाप, फिर भी कोशिश करते हैं अपन और समझने की। तो और समझने की कोशिश में कैसे समझेंगे, चलो देखते हैं। अब इसी प्रकार से जैसे परिवहन की चीजें देख लो। ठीक है, आप किसी से बात कर पा रहे हो, यहां से बैठे बैठे आप हजारों किलोमीटर दूर, ऐसे दुनिया के कोने में बैठे व्यक्ति से आप अगर कांटेक्ट कर पा रहे हो, उससे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, उससे बातें कर पा रहे हो, तो वो किसकी देन है, सर वो देन है संचार, कम्युनिकेशन की। ठीक है, अपन टेलीफोन से किसी से भी वार्तालाप करते हैं, यहाँ से बैठे बैठे कहीं पे भी कर लेते हैं, तो वो क्या है, एक संचार है। ठीक है, तो ये भी अपनी क्या है, एक सेवाएं तो दे रही। ऐसा तो है नहीं भाई अपन ने कॉल किया, दिल्ली बैठा हुआ व्यक्ति अपने पास आ गया, ये नहीं होगा ना भाई, मोबाइल से निकल के आएगा, वो तो होगा नहीं। अपन उससे क्या करते हैं, एक कम्युनिकेशन बना लेते हैं, उससे कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो एक संचार हो गया। तो मैं कह सकता हूं ये चीज की तृतीय क्रियाकलाप में क्या क्या चीजें आती हैं मुख्य रूप से, अपन ये देखें एक बार। तो इसमें चार चीजें अति महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी है वो चार चीजें, देखते हैं। तो वो चार चीजें होने वाली अपने पास, पहली होगी क्या, व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य। ठीक है, दूसरा आएगा अपने पास परिवहन, परिवहन। तीसरे नंबर पे आएगा अपने पास संचार। ठीक है, और फोर्थ रहने वाला है अपने पास सेवाएं। ठीक है, बैंकिंग वगैरह की, मौद्रिक बैंकिंग वगैरह की, तो ये सेवाएं इसमें शामिल की गई है। ठीक है, आगे अपन बात करें, अपन ने बात कर ली तृतीय क्रियाकलाप के जो प्रकार थे, उसके जो क्षेत्र थे, उसके जो कार्य थे, उसकी अपन ने बात कर ली है। ठीक है, अब अपन एक एक चीज पे आते हैं। पहले अपन व्यापार वाणिज्य को पढ़ेंगे, फिर परिवहन, फिर संचार, और फिर अंत में अपन सेवाओं को पढ़ेंगे। फिर अपन नेक्स्ट क्रियाकलाप में जंप कर जाएंगे, चतुर्थ क्रियाकलाप में अपन पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अपन पहले देखते हैं व्यापार और वाणिज्य को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूं एक बार, इसके कुछ और अन्य थोड़े थोड़े भाग में विभक्त है ये, उसको भी देख लेते हैं पहले अपन। हाँ, तो मैंने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा सर, मैंने लिख दिया यहाँ पे व्यापार। ठीक है जी, व्यापार और वाणिज्य मैंने यहाँ पे लिखा, वाणिज्य। ठीक है, व्यापार वाणिज्य में पहले अपने पास दो चीजें आती है, दो भागों में अपन ने इसको विभक्त कर दिया। ठीक है, थोक व्यापार
और एक हो गया फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार, फुटकर व्यापार, ठीक है। फुटकर व्यापार, थोक व्यापार में अपने पास दो चीजें निकल के आती हैं। क्या क्या है वो दो चीजें? तो वो दो चीजें, पहले तो आएगा नगरीय आपूर्ति घर, ठीक है, नगरीय आपूर्ति घर। और दूसरा आता है ग्रामीण मंडियां, ग्रामीण मंडियां, ये अपने पास आ गया, ठीक है। अब फुटकर में अपन समझते हैं, पहली आएगी नगरीय, क्या आएगी? नगरीय, और दूसरी आती है ग्रामीण, ठीक है। अब अपन ये देखते हैं कि नगरीय में क्या आता है, ग्रामीण में क्या आता है, ठीक है। बता देना कहीं कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। नगरीय में देखते हैं अपन, अपने पास नगरीय में चार चीजें आएंगी। क्या क्या है वो चार चीजें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार। पहली आएगी अपने पास श्रृंखला भंडार, श्रृंखला भंडार, ठीक है। फिर उसके बाद आपके आती है डाक आदेश, डाक आदेश, ठीक है। फिर आती है आपके दूरभाष, दूरभाष। और एक आती है आपके लोक वितरण योजना, लोक वितरण योजना, ठीक है। ये आपके आ गई लोक वितरण योजना। उसके बाद जो अपना ये ग्रामीण वाला पोर्शन है, ग्रामीण वाला पोर्शन, इसमें क्या क्या आती है अपने देखते हैं। पहले आवधिक बाजार, ठीक है, आवधिक बाजार जिसे अपन हाट बाजार भी कहते हैं, ठीक है। फेरी आ गया, और भंडार आ गया, और एक आप कहता है लोक वितरण स्कीम, वितरण स्कीम। ये चीजें अपने इसमें आती है। तो अपन एक बार, अपन ने क्या देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया व्यापार और वाणिज्य का, अपन ने स्ट्रक्चर देख लिया। क्या? पहले अपन ने इसको दो भागों में डिवाइड किया, पहला थोक व्यापार, दूसरा फुटकर व्यापार। थोक व्यापार को अपन ने दो भागों में बांट दिया, नगरीय आपूर्ति गृह और ग्रामीण मंडियां। फुटकर व्यापार को दो भागों में, भाई ग्रामीण नगरीय। ग्रामीण में चार भाग, श्रृंखला भंडार, डाक आदेश, दूरभाष और लोक वितरण योजनाएं। ग्रामीण में आवधिक बाजार, फेरी, भंडार, लोक वितरण स्कीम्स। इसमें अपन ने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आगे अपन देखेंगे क्या, पहले तो थोक व्यापार को पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे फुटकर व्यापार को, ठीक है। अपनी जो बुक में है उन चीजों को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अपन आवधिक बाजार को पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में भी देखेंगे। और तो क्या है, इनको देख लेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। यही अपने पुस्तक में दे रखा है, ज्यादा स्ट्रेस क्यों लेना भाई। उससे पहले एक परिवहन के बारे में और बताता हूँ। इसको भी डिवाइड किया गया है ऐसे ही कुछ भागों में, कुछ क्या है चार भाग है, और तो क्या होंगे इसमें, ठीक है। तो उन चार भागों की एक बार चर्चा करते हैं इसी फ्लो चार्ट में, ठीक है। जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे तब वैसे वैसे एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, और आपकी पुस्तक में दे भी रखा है ये फ्लो चार्ट, ठीक है। वो कंप्लीट दे रखा है सेवा सेक्टर कंप्लीट के लिए, ठीक है। सेवा सेक्टर में अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि सेवा सेक्टर में कौन कौन से आर्थिक क्रियाएं आती है, तब जवाब होना चाहिए सर इसमें तृतीयक, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप तीनों आते हैं, ठीक है। तो एक बार अपन परिवहन की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने परिवहन, ठीक है। परिवहन लिखा, परिवहन अपने चार भागों में बांट दिया अपन ने। पहला रेल जाल तंत्र, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा सड़क जाल तंत्र, सड़क जाल तंत्र। तीसरा मैंने लिखा जल, और एंड लास्ट मैंने लिखा वायु, ठीक है। जल को हमने दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से दो भागों में? पहला आंतरिक, और दूसरा आएगा महासागरीय, 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 ठीक है। वायु अपने दो भागों में हो जाती है, कैसे? एक तो यात्री सेवा के लिए और एक माल सेवा के लिए, यात्री सेवा और एक माल सेवा, ठीक है। वैसे आपकी बुक में इतना दे नहीं रखा है, इतना पढ़ना भी नहीं है। जो अपनी नेक्स्ट बुक चलेगी, ठीक है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, उसमें पढ़ेंगे फिर इसको और थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। अब आपके फिलहाल में क्या दे रखा है,
परिवहन के बारे में और परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, बस। ज्यादा नहीं है, 2 पैराग्राफ है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब अपन एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करते चलते हैं, जिसमें पहला अपन आएगा कौन सा, व्यापार और वाणिज्य। कौन सा आने वाला है, व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूं, क्या लिखूं, इसको साफ कर देते हैं एक बार। मैंने लिखा व्यापार और वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य। वाणिज्य, अपन ने लिखा इसको व्यापार एवं वाणिज्य। ठीक है, अब व्यापार और वाणिज्य में पहले अपन ने अभी डिवाइडेशन किया था, तो पहले अपन आ रहा था एक तो थोक व्यापार और एक आ रहा था फुटकर व्यापार। ठीक है, थोक व्यापार और दूसरा आ रहा था अपने फुटकर व्यापार। ठीक है, फुटकर व्यापार। ठीक है, अब पहले अपन इनको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें और है नीचे, उनको भी अपन पढ़ते चलेंगे। ठीक है, पहली चीज मैं कहूँ व्यापार किसे कहते हैं, भाई प्रश्न उठना चाहिए कि सर व्यापार होता क्या है, व्यापार कहते किसे, वाणिज्य क्या होता है। ठीक है, तो सुनना, व्यापार क्या होता है, अन्यत्र उत्पादित, अन्यत्र उत्पादित मदों का, मदों का तात्पर्य समझते हो, वस्तुओं का, चीजों का। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ, अन्यत्र उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय क्या कहलाता है, मदों का क्रय और विक्रय क्या कहलाता है, व्यापार। क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है, व्यापार कहलाता है। ठीक है, क्या कहा अपन ने, अन्यत्र, अन्यत्र मतलब कहीं पे भी, दिल्ली में भी चीज बन सकती है, मुंबई में बन सकती है, लखनऊ में बन सकती है, कानपुर में बन सकती है, भोपाल में बन सकती है, जयपुर में बन सकती है, जोधपुर में बन सकती है, जैसलमेर में बन सकती है, कहीं पे भी बन सकती है। इसके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ ये चीज यहीं पे बननी चाहिए तो यहीं पे बनेगी, कहीं पे भी बन सकती है। ठीक है, तो अन्यत्र मतलब कहीं पे भी, संसार में स्थल भागना, वहां पे कहीं पे भी कुछ भी चीज बन सकती है। बस क्या चाहिए उसके लिए, कच्चा माल चाहिए और दशाएं होनी चाहिए उस चीज को बनाने के लिए। ठीक है, अन्यत्र उत्पादित वस्तुओं का क्रय और विक्रय। ठीक है, क्रय क्या होता है, खरीदना, खरीदने तो होगा, खरीदना, और विक्रय क्या होता है, बेचना। ठीक है, कई बार क्या होता है सर, हमारे दिक्कत होती है, क्रय क्या होता है, विक्रय क्या होता है, कई बार हमें अर्थ का पता लगाने में समस्याएं खड़ी हो जाती है, तो समस्याओं का निवारण करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। मेरे सामने भी होती थी, मैंने भी ऐसे जुगाड़ लगाया। जुगाड़ क्या लगाया, एक तरफ मैंने क्रय लिखा और एक तरफ मैंने विक्रय लिखा। जी सर, लिख दिया हमने भी क्रय विक्रय। ठीक है, अब सर ये नहीं पता लग रहा कि खरीदना कौन सा आएगा, बेचने में कौन सा आएगा, नहीं समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन करते हैं। मैंने इसके नीचे सडनली लिख लिया खरीदना। क्या लिखा मैंने, यहाँ पे नीचे लिख लिया खरीदना और ये लिख लिया बेचना, लिखा खरीदना और बेचना। ठीक है, अब मैं यहां से इनके, इन अक्षरों को काउंट कर लूंगा, इन वर्णों को काउंट करूंगा, 1 2, कितने हो गए, 2। ठीक है सर, 1 2 3, इसमें कितने, 2 और इसमें कितने, 3। ठीक है, अब मैं इनको काउंट करता हूं, 1 2 3 4, 4 हो गए इसमें, इसमें कितने, 1 2 3, कितने, 3 हो गए। ठीक है, अब मैं एक बार इनको जोड़ता हूं। ठीक है, ये तो ऊपर वाले 5 और ये नीचे वाले 7 हो गए ना, कितने हुए टोटल, 12, 12 हो गई। अपन 2 3 5 5 और 4 9 9 और 3 12, टोटल किया अपन ने, कितना आया अपने पास, 12 आ गए। ठीक है, 12 का अपन ने क्या कर दिया, डिवाइडेशन, 2 का अपन ने इसमें भाग लगा दिया, कितना आया अपने पास, 6। अब आप उन शब्दों को उठा लीजिए जिनमें टोटल करने पर 6 अक्षर आए, 6 वर्ण आए, उठा लेते सर। 2 तो इसके हो गए, 4 इसके हो गए, कितना हुआ सर, 6 हो गए। ठीक है, 3 इसके, 3 इसके, टोटल कितना हुआ, 6 हो गए।
समझ में आई? 6 का जोड़ा बना के देख लेना। क्रय का मतलब खरीदना और विक्रय का मतलब बेचना। ठीक है, अब नहीं आएगी कभी दिक्कत इन फ्यूचर। ये तो हुई अपने क्रय विक्रय की बात। तो ये अपन ने देखा क्या, व्यापार को। ठीक है, व्यापार क्या होता है सर? व्यापार होता है अन्यत्र उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय व्यापार कहलाता है। अब सर वाणिज्य क्या होता है? वाणिज्य समझाऊं मैं आपको, कैसे समझाऊं सुनना। व्यापार, वाणिज्य तो क्या है, एक विस्तृत क्षेत्र है और इसका एक छोटा भाग है क्या, व्यापार। ठीक है, अपन ये कहते हैं कि ये तो है पिताजी और ये है उसका बच्चा। ठीक है, वाणिज्य क्या होता है कि व्यापार के लिए जो साधन उपलब्ध करवाता है। ठीक है, व्यापार के लिए जो आवश्यक साधन होते हैं, जो परिवहन के साधन होते हैं, उनको उपलब्ध करवाने का समूह है क्या कहलाता है? वाणिज्य कहलाता है। आई बात समझ में वाणिज्य को लेकर? अब अपन देखते हैं पहले थोक व्यापार को और फुटकर व्यापार को। ठीक है, पहले देख लेते हैं अपन फुटकर व्यापार को। फुटकर व्यापार की अपन चर्चा कर लेते हैं, क्या होता है फुटकर व्यापार। अब फुटकर व्यापार में क्या होगा, जो भी व्यापारिक क्रियाकलाप है, ये तो आपको पता है भाई, व्यापार हो रहा है तो व्यापारिक क्रियाकलाप होगा। ये क्या है कि एक प्रत्यक्ष होता है, छोटे तबके पे होता है, छोटे दर्जे पे होता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से विक्रय है वस्तुओं का। प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का क्या है, विक्रय है। प्रत्यक्ष, मैं लिखूं यहां पे, प्रत्यक्ष वस्तुओं का क्या है, ये वस्तुओं का क्या है, विक्रय। ठीक है, कहाँ पे किया जाता है? तो ये किया जाता है नियत प्रतिष्ठानों में। ठीक है, नियत प्रतिष्ठानों व भंडारों में ये किया जाता है, भंडारों में किया जाता है। ठीक है, इनके द्वारा किया जाता है ये, अपन फेरी लगा कर भी कर सकते हैं, ट्रक के द्वारा भी कर सकते हैं, रेहड़ी के द्वारा भी फुटकर व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, द्वार से द्वार भी कर सकते हैं, द्वार से द्वार तक भी होता है। ठीक है, ये तो हो गए क्या, भंडार से युक्त, अर्थात ये क्या करते हैं, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, सब्जी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, वैसे फुटकर व्यापार हर प्रकार से होता है, पर अपन ने लिया किसका एग्जांपल, सब्जी का। एक तो इसमें क्या होता है, बड़े व्यापारी होते हैं। ठीक है, और एक होते क्या, छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं। बड़े व्यापारी क्या करेंगे, एक साथ, बड़े व्यापारी होते हैं, ये क्या करेंगे, एक साथ, जैसे सब्जी है 100-200 क्विंटल सब्जी एक साथ खरीद लेंगे। ठीक है, ये तो क्या है, अब ये क्या करेंगे, एक स्टोर रूम बना के रखते हैं, एक गोदाम बनाते हैं, एक भंडार गृह बनाते हैं, उसमें इन्होंने जो भी सब्जी वगैरह खरीदी उसमें उसको स्टोर कर लेते हैं। मगर जो छोटे व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, इनके पास जाते हैं, इनके पास जाकर क्या करते हैं, 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो, 50 किलो इतने तक लेके और उनको गली गली ले जाकर बेचते हैं। ठीक है, द्वार से द्वार ले जाकर बेचते हैं। ठीक है, घूम घूम कर उनको बेचते हैं, रेडी पर बेचते हैं, फेरी लगाकर आदि पर ये काम करते हैं। तो अपन इनमें देख लेते हैं, ये तो क्या है अपने थोक व्यापारी और ये हो गए अपने फुटकर व्यापारी। ठीक है, और ये तो अपने क्या है, भंडार सहित उदाहरण है इसके फुटकर व्यापार के। कुछ भंडार रहित उदाहरण भी है, कौन कौन से है, जैसे डाक ऑर्डर, दूरभाष। ठीक है, डाक ऑर्डर हो गया, दूरभाष हो गया, और स्वचालित बिक्री की मशीनें, स्वचालित बिक्री की मशीनें। ठीक है, बिक्री की मशीनें इनके द्वारा भी होता है। ठीक है, और इसके द्वारा एक अपना इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं, अमेजोन कंपनी है, इससे आपने क्या किया, एक घड़ी ऑर्डर की। क्या किया आपने, एक घड़ी ऑर्डर की। अब ऐसा तो होगा नहीं, वो घड़ी देने के लिए आपको अमेजन कंपनी का मालिक आएगा आपके घर पे घड़ी देने के लिए, ऐसा तो संभव नहीं है। तो क्या होगा, जब आपने ऑर्डर किया तो वहां से एक व्यक्ति आएगा, पहले आपका ऑर्डर लेगा, आपसे पेमेंट लेगा और आपका एड्रेस लेके वो आपको आपके घर पे देने आएगा, मालिक तो नहीं आया ना। तो वही क्या है, ये क्या हुआ, फुटकर व्यापार हुआ। उस व्यक्ति के लिए फुटकर व्यापार, उसने उस कंपनी से घड़ी ली और आपको देने आ गए।
ठीक है। तो जो ये व्यापार हुआ ये किसके द्वारा हुआ, या तो इंटरनेट के द्वारा होगा, दूरभाष के द्वारा होगा, या फिर डाक ऑर्डर के द्वारा हुआ होगा। तो यही एग्जाम्पल इसमें अपने समझने वाला है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। ये तो हो गई थी बात अपने किसकी, फुटकर व्यापार की। अब अपन बात करते हैं थोक व्यापार की। क्या होता है थोक व्यापार? इजी इजी चीजें, ज्यादा हार्ड तो है भी नहीं इसमें। क्या देख रहे हैं अपन, थोक व्यापार, है ना। तो ये है अपना थोक व्यापार। थोक व्यापार क्या होता है, इसमें बड़े बड़े सौदागर होते हैं और पूर्तिगर होते हैं। ठीक है, किनके द्वारा होता है, बड़े बड़े सौदागरों और पूर्तिगरों के द्वारा। ठीक है, पूर्ति घरों के द्वारा थोक व्यापार का गठन होता है। ठीक है, द्वारा थोक व्यापार का क्या होता है, गठन होता है। ठीक है, जो फुटकर व्यापार वाले होते हैं, फुटकर व्यापार होता है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें फुटकर व्यापार का कोई रोल नहीं होता है। मगर अपन ने देखा था कि फुटकर व्यापार में थोक व्यापार का रोल था, क्योंकि जो फुटकर व्यापार करने वाले जो लोग थे, वो अपना जो सामान था जिसको वो बेच रहे थे, वो किन से ले रहे थे, थोक व्यापारियों से ही ले रहे थे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, एक तो सवाल आने वाला है क्या सर, पूर्तिगर क्या होते हैं। पूर्तिगर क्या होते हैं, जैसे मैंने कंपनी खोली, क्या ये कंपनी खोल दी मैंने। ठीक है, एक ए नाम की कोई कंपनी खोल दी मैंने। अब मेरे पास क्या नहीं है, भंडार गृह नहीं है, भंडार गृह नहीं है सामान स्टॉक रखने के लिए, ताकि जब भी मेरे पास ऑर्डर आए, जो भी व्यक्ति खरीदने आए, तो मैं उसको निकाल के वहां से दे सकूं। तो मैंने क्या किया, ये बी नाम का एक स्थान है। ठीक है, क्या है, ये स्थान है जिसे अपन कहते हैं पूर्तिगर। मैंने इससे क्या किया, कांटेक्ट किया, बातें की। ठीक है, मैंने इससे कांटेक्ट किया, बातें की, और मैंने इससे कहा कि हाँ मेरा ये प्रोडक्ट है, तुम क्या करो, इसको सेल करो। ठीक है, कंपनी मेरी रहेगी, और बाकी ऑर्डर लेने का काम, शिपिंग करने का काम, उनको पैक करने का काम, और ग्राहक तक पहुंचाने का काम तुम्हारा रहेगा। तो ठीक है, आई बात समझ में, पूर्ति घर का काम क्या होता है। कंपनी तो इसकी है, इनका काम क्या होगा, इस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट होगा उसको क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे भंडार गृह में। जब भी उसका कोई ऑर्डर आएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आएगा, उस ऑर्डर को लेंगे, उस ऑर्डर को क्या करेंगे, उसकी शिपिंग करेंगे। ठीक है, उसको पैक करेंगे और ग्राहक तक पहुंचाने का कार्य इनका होगा, पूर्ति ग्रहों का। ठीक है, तो ये हो गई सिंपल सी बात थोक व्यापार में। ठीक है, कभी कभी क्या होता है इसमें, जो श्रृंखला भंडार, ठीक है, श्रृंखला भंडार होते हैं, विभागीय जो वो होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा भी ये किया जाता है। ठीक है, श्रृंखला भंडार क्या होते हैं, इसमें एक शब्द आए, श्रृंखला भंडार। श्रृंखला भंडार, श्रृंखला भंडार क्या होता है, ये एक व्यापारिक रूप से क्या होता है कि इतने सक्षम होते हैं कि या तो एक भारी मात्रा में वस्तुओं को क्या करते हैं, ऑर्डर देके अपने पास मंगवा लेते हैं। अगर उसमें उनको अगर वो नहीं हो रहा है, सक्षम नहीं है उस चीज में, तो ये अपना आदेश देकर भी नए रूप से उस चीज को बनवा सकते हैं, वो होते हैं श्रृंखला भंडार। ठीक है, इतना होने के बाद अपने पास एक चीज निकल के आते हैं कि जो अपना क्या कहते हैं उसे, देखना इसके ऊपर साफ कर लेते हैं। अब प्रश्न ये होगा मन में, आपके जहन में ये प्रश्न होगा कि सर हम थोक और फुटकर व्यापार करते ही क्यों हैं। भाई सवाल तो होना जायज है। तो मैं कहूँ आपसे, बताऊं इसके बारे में, जो थोक व्यापार होता है और फुटकर व्यापार होता है, इनका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। क्या होता है, इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है, अब जो ये व्यापार का जो भी कार्य किया जाएगा, वो कहाँ पे किया जाएगा, नगरों में या फिर कस्बों में, नगरों या कस्बों में किया जाएगा। इन नगरों और कस्बों को अपन क्या कहेंगे, व्यापारिक व्यापारिक केंद्र। ठीक है,
इनको क्या कहेंगे अपन? व्यापारिक केंद्र कहेंगे। व्यापारिक केंद्र अपने कितने प्रकार के हो जाते हैं? व्यापारिक केंद्र अपने पास दो प्रकार के आते हैं। पहला आता है ग्रामीण विपणन केंद्र, ग्रामीण विपणन केंद्र, और एक आता है नगरीय विपणन केंद्र। ठीक है, नगरीय विपणन, वितरण नहीं विपणन आएगा, विपणन। ठीक है, विपणन केंद्र। ये अपने व्यापारिक केंद्र के दो भाग आ जाते हैं, ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र। ठीक है, ये दो चीजें अपने आ जाती हैं। क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए इसी को अपन यहाँ यहीं पे रोकते हैं, और अब नेक्स्ट क्लास में अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। आवधिक बाजार के बारे में पढ़ेंगे, परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, संचार के बारे में पढ़ेंगे, सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे, और चतुर्थ क्रियाकलाप को लेकर चर्चा होगी, और पंचम क्रियाकलाप को लेकर चर्चा होगी। बस यही चीजें अपने इस चैप्टर में है। क्लास कैसी लगी एक तो ये बता देना आपको, ठीक है। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।